चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 9। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा अपना, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्लीज रीड कीजिएगा। देखो बेटा, रिपेयरिंग चार्जेस बोला है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था बेटा, रिपेयरिंग चार्जेस दिया है। कौन सा चार्जेस दिया बेटा? रिपेयर। तो मैंने बताया था बेटा, जब हमारी कोई भी फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद के जो भी खर्चे हैं उस खर्चे के नाम से लिखे जाते हैं। बट जब तक हम फिक्स्ड एसेट को अस्तित्व में लाते हैं, एग्जिस्टेंस में लाते हैं, यूज लाइफ बनाते हैं, तब तक जो भी खर्चा होगा उस एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट होता है, सॉरी कैश होता है। बट यहाँ पे क्या, रिपेयर का खर्चा, मतलब हमारी एसेट बन के रेडी हो चुकी है उसके बाद का खर्चा है, तो उनके खर्चों को बेटा उस एक्सपेंस के नाम से हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बेटा, रिपेयर का खर्चा है, तो लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा इसका एंट्री? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री हो गई बेटा, हाँ या ना? अमाउंट जो भी होगा बेटा लिख देंगे इसको। एक मिनट, चलो अमाउंट दिखाना है। 1000 रुपए का है बेटा, ठीक है। कितने का है? 1000 रुपए का है। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एंट्री? परचेज अ न्यू मशीन। एक न्यू मशीन आप खरीद के ला रहे हो बेटा। अब यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि कैश में खरीदे हो कि क्रेडिट में, हमें पार्टी का नाम भी तो नहीं दिया है। तो मैंने बोला था जब पार्टी का नाम नहीं दिया है तो उसे हम किस में मानते हैं? कैश में मानते हैं। तो ये एंट्री क्या होगी बेटा? मशीनरी लिखते चलना बेटा साथ साथ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई बेटा दूसरी एंट्री। अब आपने क्या किया बेटा? थर्ड देखो, पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी। क्या लिखा बेटा? पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी। तो मैंने बोला था क्या बेटा? मशीन को खरीद के लाने तक के सारे खर्चे। क्या बेटा? मशीन को इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे। हमें दुकान गया हूं, मशीन लाऊंगा, तो उसके ऊपर जो भी भाड़ा वगैरह लगेगा सब मैंने क्या बोला बेटा? मशीन की कॉस्ट में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, हाँ या ना? इसकी कॉस्ट में, मशीन की कॉस्ट में। तो यहां पर से एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री भी सेम आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 2 अप्रैल की, 3 अप्रैल की, तीनों की एंट्री सेम है। बट जब आप नरेशन लिखेंगे 3 अप्रैल का, तो आप लिखोगे बीइंग क्या पेड किया बेटा? कैरियज पेड ऑन मशीनरी। क्या लिखोगे? बीइंग कैरियज पेड ऑन मशीनरी। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन। इंस्टॉल करना मतलब फिट करवाना, और मैंने बताया था इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे हम क्या कहते हैं? मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो यहां पर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा बेटा? कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? हाँ। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हैंड हो, मशीनरी तो एसेट है ना। तो हम इसकी एंट्री क्या लिखेंगे बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम एंट्री आएगी इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा। फिर लास्ट है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। अब देखो बेटा, कोई भी सेकेंड हैंड चीज ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटा? तो सेकेंड हैंड को आप यूज में कब ला पाओगे? जब उसमें खर्चा करोगे। तो ये जो रिपेयर है सेकेंड हैंड मशीन का है बेटा। किस मशीन का है? सेकेंड हैंड मशीन का है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? मशीन की कॉस्ट में। क्योंकि सेकेंड हैंड चीजें तो डायरेक्ट यूजेबल तो होती नहीं है, उसमें हमको कुछ खर्चा करना होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं बेटा? यूज में ला सकते हैं। इसलिए ये वाला जो रिपेयर चार्जेस है बेटा, इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख लो यहां तक पूरा। हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लो। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लो बेटा, यहां तक लिख लो।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। हमें यहाँ डेट की जगह पे क्या दिया बेटा, सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो हम सीरियल नंबर को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, पहले पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा बेटा, प्रिया पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मुझे किसी से ब्याज का पैसा लेना था पर सामने वाली पार्टी से अभी तक मुझे ब्याज नहीं मिला। तो ऐसी इनकम जो मिलनी है पर अभी तक मिली नहीं है उसे बोलते हैं हम अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा, और अक्रूड इनकम की मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री बताई है बेटा, लिखिएगा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हो गई पहली एंट्री। रुपए में कितना आएगा बेटा, अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 रुपये आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। चलूं आगे, ठीक। सेकेंड है सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ड्यू मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, मुझे स्टाफ को कितने रुपए सैलरी देनी बची है बेटा, 10,000 रुपए। सैलरी की एंट्री क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग की मैंने एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट लिखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा देना बचा है, हमने सर्विस ले ली है बट सामने वाली पार्टी को पैसे नहीं दिए, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और इसकी एंट्री मैंने पढ़ाई हुई है बेटा आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब जो भी खर्चा है उसका नाम डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फिर उस खर्चे का नाम, ठीक है, ठीक। बढ़े आगे, ठीक। तो आइएगा नेक्स्ट थर्ड, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, हमने इस साल जो रेंट पे किया है 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो कब के लिए बेटा, आने वाले साल के लिए, मतलब इस साल का तो है नहीं है, नेक्स्ट ईयर का हुआ कि नहीं, तो हम इसको बोलते हैं प्रीपेड खर्चा। क्या बोलते हैं, प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस। तो लिखो बेटा कौन सा रेंट है, खर्चे का नाम क्या है, रेंट। तो एंट्री लिखो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये हो गई 3 एंट्री। फोर्थ एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का आपका फर्नीचर है जिस पर आपको कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा, 10%। तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है क्योंकि उससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा बेटा, डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस क्रेडिट होते नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बेटा, डेबिट, खर्चा है। 2 यहां पर आप क्या लिखोगे, किसकी वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की, तो 2 फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का कॉस्ट है बेटा, 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का कितना परसेंट निकालूंगा, 10%। तो 1 लाख इंटू 10/100 तो कितना होगा, 10,000। तो आप लोग लिख लो यहाँ पर अपने समझने के लिए कैलकुलेशन, 1 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10,000। बाद में पूछोगे सर कहाँ से 10,000 लिख दिया, तो मैं बोलूंगा बेटा यहां से आया, ठीक है, क्लियर है ना। ये 10,000 रुपये बेटा, ये तो निकाला, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, तो यहाँ भी आप 10,000 लिखेंगे, उससे उसी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन निकाला ना मैंने, 1 लाख के ऊपर ही तो, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेलिंग प्राइस है 5,000, कॉस्ट है 4,000। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बनाने के लिए कुछ गुड्स यूज किया बेटा, तो गुड्स जहां भी आएगा वहां क्या यूज करोगे आप, परचेज अकाउंट यूज करोगे, क्या यूज करोगे, परचेज अकाउंट यूज करोगे, हाँ या ना। तो यहाँ बस एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या बना रहे हो आप, तो फर्नीचर के लिए क्या यूज कर रहे हो बेटा, आप गुड्स यूज कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स है बेटा? हमेशा मैंने बोला आप कोई भी चीज अगर अपने लिए कर रहे हो बेटा तो वो कॉस्ट प्राइस पे आता है। कौन से प्राइस पे आता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4,000 रुपए। तो ये अपन लिखेंगे 4,000 रुपए। क्या लिखेंगे? 4,000 रुपए। कंफ्यूज करने के लिए सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है रिसिप्ट कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। स्टार बनाओ, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ। चलो स्टार बना लो बेटा। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? 6th नंबर है ना, क्या एंट्री होगी बोलो? एडवांस के लिए है। रिसिप्ट कमीशन ऑफ रुपीज 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बताओ एंट्री कितने रुपए से होगी? चलो चालू करें। चलो तो इस एंट्री को आप लोग को समय दिया पर आप लोग बना नहीं पाए। कौन सी वाली बेटा? रिसिप्ट कमीशन 20,000 बाय चेक। तो ये दो पार्ट में कॉमा लगा है, यहां तक देखो, रिसिप्ट कमीशन ऑफ रुपीज 20,000 बाय चेक। तो इसमें दो एंट्री होगी बेटा। कितनी एंट्री होगी? दो एंट्री। पहला तो ट्रांजेक्शन यहाँ खत्म हो गया, आपको कमीशन मिला चेक के द्वारा। तो आपके पास चेक यानी कि बैंक, जहां भी चेक आएगा वहां बैंक कमीशन मिल रहा है, मतलब पैसा आएगा। कहाँ आएगा? बैंक में। तो बैंक कौन हुआ? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, हाँ या ना? तो पहला पार्ट, पहली एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या मिला बेटा? कमीशन मिला है। कमीशन मिला मतलब इनकम। तो इनकम हमारी क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो गई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, हाँ या ना? स्टार बना लेना इस एंट्री पे। यही तो बोली थी। हाँ तो मैं कब गलत बोला? तो डराना जरूरी है ना। अब इसमें से क्या लिखा है? हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। आधा पैसा एडवांस में बेटा, आधा पैसा एडवांस में। तो एडवांस को हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे किसमें से? इस कमीशन में से। तो लिखो उसकी एंट्री, इसी में दो एंट्री हो रही है। दूसरी एंट्री लिखो कमीशन रिसिप्ट अकाउंट डेबिट। ये जो मिला है पूरा, ये पूरा इस साल से रिलेटेड तो नहीं है। अक्रूवल सिस्टम बताया हो ना मैंने, इस साल के खर्चे या इनकम को इसी साल रिकॉर्ड करना है, बाकी को बाद में। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडवांस हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, अक्रूड हुआ, तो इनको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लिखो कमीशन रिसिप्ट, ये जो कमीशन आपको मिला है, चाहो तो मैं यहाँ कमीशन रिसिप्ट भी लिखूं, नहीं लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 20,000 में से आधा, आधा मतलब कितना? 10,000 रुपए। क्या बेटा? एडवांस में। तो इस 10,000 इसको क्या करूंगा बेटा? एडजस्ट करूंगा मैं। तो क्या करूंगा? इसके लिए कमीशन को डेबिट करूंगा। तो लिखो कमीशन रिसिप्ट अकाउंट डेबिट। लिखो कमीशन रिसिप्ट अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या? बताओ। एडवांस कमीशन आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? कमीशन, एडवांस कमीशन बोल लो या कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस बोल लो। लिख लो कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस, कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट, कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस 10,000 रुपए से। 20,000 का आधा कितना? 10,000 रुपए। कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट, हाँ या ना? चलूं आगे। क्या लिखा बेटा? नेक्स्ट एंट्री, कैपिटल पे ब्याज देना है। तो बिजनेस का खर्चा हुआ बेटा। क्या हुआ? बिजनेस का खर्चा। खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखो जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे मिल रहा है बेटा? कैपिटल पे मिल रहा है। तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए से? कितना रुपए मिला बेटा? 8,000 रुपए। तो अमाउंट वाले कॉलम में 8,000 लिखोगे आप, लिख दो।
आए नेक्स्ट एंट्री पे बेटा, क्या बोला है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं या कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग से अल्टीमेटली क्या आती है, कैपिटल कम होती है। तो आप लोग कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, या ड्राइंग बढ़ा दो, बात एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो ड्राइंग जो होती है बेटा कैपिटल से माइनस होती है। तो आप लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट क्या होगा, इनकम हो जाएगी, इस बार मिल रहा है बिजनेस को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया। हाँ, तो फॉर्मेट तो वही रहेगा बेटा अपने जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो हमें क्या बोला बेटा, ओपनिंग जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बेटा जितनी भी एसेट होती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट, क्या करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारे पास एसेट यहाँ लिख दिया है और ये लाइबिलिटी लिख दिया, तो सीधा सीधा आपका काम कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो एसेट में कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, तो लाइन बाय लाइन डेबिट करेंगे। कैसे, कैसे लिखोगे आप, ठीक है, कैसे लिखेंगे बता रहा हूं। जैसे यहाँ कैश है तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है, 60,000, तो यहाँ लिखोगे 60,000। फिर है बेटा क्या, बैंक, तो बैंक भी एसेट में दिया हुआ है ना अलग से लिख के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बेटा, 40,000, तो यहाँ लिखोगे 40,000। फिर स्टॉक दिया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ऐसा, ये तो तुम लोग के लिए होमवर्क है, समझा रहा हूं, समझ लो। तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। फिर आपको क्या दिया बेटा, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट भी क्या होगा बेटा, डेबिट, कितने रुपए का फर्नीचर, 43,000 का। स्टॉक कितने का है, 150 का। तो इसी प्रकार बेटा जितनी भी हमारी एसेट होंगी सारी एसेट को क्या करोगे, डेबिट, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होंगी उनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हाँ या ना। आप फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, डेबिट का जो भी टोटल होगा उसमें से क्रेडिट को क्या करोगे आप, माइनस, तो जो बचेगा उसको किसका नाम देंगे, कैपिटल का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा, कैपिटल। मतलब ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो एक और आइटम इसके बाद क्रेडिट में लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, क्या फिगर, कहां से आएगी बेटा, डेबिट माइनस क्रेडिट। कितने कर सकता है? तो बताया तो बेटा सारी एसेट डेबिट, फिर उसके बाद लाइन से क्रेडिट लिखते जाओगे। फिर लाइन से जैसे क्रेडिट है तो टू लोन फ्रॉम विकास, टू क्रेडिटर्स, टू कौन कौन है, क्रेडिटर्स बस, तो फिर टू कैपिटल, ऐसा बैलेंसिंग फिगर, ऐसा, समझ गए। तो ये होमवर्क है आपके लिए, बना लेंगे, या लिखना है तो लिख लो, चलो तब तक। लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। तो बिजनेस में दो चीजों से पैसा आ रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है बेटा और एक बैंक के थ्रू। तो दोनों चीजें क्या होंगी बेटा, डेबिट, क्योंकि दोनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया है कैश बेटा, 2 लाख, बैंक कितना है बेटा, 8 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लाख, 8 लाख। टू कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 10 लाख। पहली एंट्री क्लियर हुई। नरेशन वही बेटा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक, आया समझ में, कोई दिक्कत, लिखे एंट्री, चलूं आगे, ठीक। बॉट अ मशीनरी फॉर ₹25 लाख बाय मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 10%। डाउन पेमेंट क्या होता है बेटा, आपने एक मशीन खरीदी है बेटा, कितने रुपए की, 25 लाख की, बट आप पेमेंट कितना कर रहे हो,
10%। डाउन पेमेंट मतलब जब आप कोई एसेट खरीद रहे होते हो तो उसका कुछ पैसा अभी दे देते हो और बाद में बोलते हैं कि हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देंगे। क्या देंगे? धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, जिसको EMI बोलते हैं हम, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपकी पॉकेट से अभी कितना गया है? 25 लाख का 10% गया बेटा। कितना गया है? 10% गया है। तो कितने से एंट्री होगी बताओ? पक्का आ गया? एंट्री हो गई। ये जो एंट्री है बेटा आपकी सेकेंड नंबर वाली, इसको आप लोग होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये बी वाली इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, एंट्री हो जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक, आगे लिखा पेड ₹48,000 एज ए वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो मशीन के इंस्टॉलेशन से जो भी खर्चे संबंध रखते हैं, मैंने बोला था उसको हम किस में डेबिट करते हैं बेटा? मशीन अकाउंट में। तो एंट्री लिखो बेटा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या लिखे बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो? नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबड़ा ब्रदर्स। 3 लाख का माल खरीदा है, पार्टी का नाम दिया है, पर आपको ये नहीं दिया कि कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में। तो पार्टी का नाम दिया रहता तो मैंने किस में बताया बेटा? किस में मानते हैं? क्रेडिट में मानते हैं। किस में मानते हैं? क्रेडिट में मानते हैं बेटा, हाँ या ना? तो क्रेडिट में मानेंगे तो एंट्री क्या होगी? बोलो आप। अगर इसे उधारी में मानते हैं तो बेटा एंट्री क्या लिखेंगे? माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। तो उस पार्टी का नाम, क्योंकि कैश में तो खरीदे नहीं है, तो उस पार्टी का नाम क्या है? छाबड़ा ब्रदर्स। तो लिखो टू छाबड़ा ब्रदर्स 3 लाख रुपए से। लिख लो, यहां तक हुआ? यहां तक चलें आगे। नेक्स्ट एंट्री में आगे आते हैं इसी क्वेश्चन की बाकी एंट्रियों में। तो लास्ट में पांचवी एंट्री विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, बट आपको ये नहीं बताया कि आपने किस पर्पस के लिए पैसे निकाले हैं। तो हमेशा क्या मानेंगे बेटा? ऑफिशियल पर्पस मानेंगे। तो आपके पास क्या होगा बेटा? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, हाँ या ना? आएगा। इसलिए क्या करेंगे बेटा? कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा, पैसा आएगा हमारे पास। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कहां से आएगा? बैंक से आएगा। बैंक कौन हुआ? गिवर। तो टू क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। तो यहां एंट्री क्या बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर लिखा रिपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000 रुपए। चलो आप क्या कर रहे हो? रिपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। इस 35,000 रुपए में 3,000 क्या बेटा? बैंक लोन जो पे कर रहे हो। तो आप उसका देखो, पहली चीज क्या होगा? पैसा जाएगा घर से टू क्या? कैश अकाउंट। बैंक का लोन रिपे कर रहे हो, इधर देखो कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। यहाँ पास हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से काट लिया हो 35,000 रुपए। किस चीज का पैसा है? लोन का। तो एंट्री क्या होगा बेटा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अब इस 35,000 के लोन में कितना रुपए ब्याज का बेटा? 3,000। इट मीन्स लोन अमाउंट कितने की होगी? प्रिंसिपल अमाउंट 32,000 की होगी। 35,000 का टोटल पेमेंट हुआ है जिसमें 3,000 ब्याज का है। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? 32,000। तो 32,000 हो गया बेटा। 3,000 किसका है? लोन का है। तो इंटरेस्ट ऑन क्या लिखोगे? लोन अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 3,000 रुपए। हाँ या ना? लिखो, अच्छी एंट्री बेटा, लिखो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। क्या पूछा बेटा? नेक्स्ट एंट्री किस चीज की? देखो रिपेड बैंक लोन के बाद सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल 40,000। अब पार्टी का नाम दिया हुआ बेटा, हमें कैश वर्ड नहीं दिया था, हम उधारी में मानते हैं। तो सैम्यूल क्या हुआ बेटा? गुड्स का रिसीवर हुआ।
तो सैम्यूल अकाउंट क्या करेंगे बेटा, सैम्यूल डेबिट होगा, टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट। सैम्यूल डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। अब लिखा है रिसीव्ड कितना रुपए, सैम्यूल से 39,750 मिला है और हमने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया बेटा, 250 का डिस्काउंट दे दिया है। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं सैम्यूल को, 250 का। पैसा आ रहा है तो जो चीज आएगी वो डेबिट। तो क्या आ रहा है बेटा, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा। कितना, 39,750, हाँ है ना। अब क्या हो रहा है, डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है बेटा, कम पैसा मिलेगा ना, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट 250 टू कितना, टू किससे, सैम्यूल से आ रहा है तो टू सैम्यूल। कितना रुपए, 40,000। टू सैम्यूल कितना, 40,000 लिख लो यहां। हाँ, और नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट 37500 बाय चेक। जब भी चेक वर्ड आया, मैंने क्या बोला यहाँ पर सब क्या लिखेंगे, बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट रेंट एक्सपेंस है बेटा। तो रेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ बेटा, हाँ या ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, पॉकेट से पैसा जा रहा है चेक के थ्रू, यानी कि बैंक। तो एंट्री कितने से, 37500, हाँ या ना। चलो आगे। अब लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जो मशीनरी अपन खरीदे थे उस एंट्री पे। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा, क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, हाँ या ना। तो आप जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। लॉस होगा ना बेटा, मशीन की वैल्यू कम होगी, तो कितना बेटा, मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे। तो कितने रुपए से आएगा बेटा, 25 लाख की मशीन थी, उसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 15%। तो आंसर आ जाएगा 25 लाख का 15% आप निकालेंगे तो 25 लाख का 15% निकाल के जो एंट्री मैंने बोला था आपको करके लाना होमवर्क, उसकी एंट्री बता रहा हूं। आपने मशीन खरीदी है कितने की, 25 लाख की, और पेमेंट कितना कर रहे हो, केवल 2.5 लाख का। 10% मतलब 2.5 लाख रुपए। तो पहली एंट्री में करूंगा, इसमें दो एंट्री बना सकते हो आप। पहली एंट्री क्या लिख सकते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख टू कितना, हायर वेंडर अकाउंट, जिससे आपने खरीदा, टू वेंडर अकाउंट। क्या लिख सकते हो बेटा, वेंडर अकाउंट लिख सकते हो, कितना रुपए, 25 लाख रुपए। ठीक है, उधारी में खरीदे थे, मान के चल रहे हैं, ये ड्यू हो गया अमाउंट, हमें देना है 25 लाख रुपए देना है, इतने की एसेट आ गई। अब हम वेंडर को कितना रुपए दे रहे हैं, बस 10% पैसा दे रहे हैं बेटा। कितना परसेंट पैसा दे रहे हैं, 10%। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना पैसा, कैश अकाउंट, कितना रुपए से, 25 लाख का कितना परसेंट, 10%। ये दो एंट्री लिख लो। चलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।